सरेआम हो गया, गंदगी हो गई ना बहुत ज्यादा। एक मिनट, तो मतलब अब जब आप एक मिनट, वो जो पवन सिंह बोले हैं कि आप 1.5 घंटे तक थी घर में, आप नहीं थी घर में? नहीं, कोई घर में हम थे लेकिन हमसे बात नहीं हुई है। पवन जी हम गए हैं, 20-25 मिनट बैठे होंगे और चले गए उसके बाद वो। अब आप लोगों को सबूत चाहिए तो पवन जी के फ्लैट के जस्ट बाहर एक कैमरा है, ठीक है, फुटेज निकलवा के देख लीजिए लोग कि हम गए हैं उसके कितने देर बाद पवन जी निकल गए वहां से। अच्छा, मतलब उसके सिर्फ बाद इतना ही नहीं हुआ, हम गए थे, हम पवन जी के कमरे में बैठे थे तो हमको पवन जी के कमरे से निकाल के सर्वेंट रूम में हम लोगों को बैठा दिया गया। बहुत गंदा बिहेव हुआ है वहां पे हम लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हम लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और वहाँ पे आपने टिकट वगैरह का कोई बात नहीं किया था, है ना? कोई बात नहीं, वो लोग हमको लालच दे रहे थे। तो एक बात बताइए अभिनव जी, कि जो 15 साल पार्टी में रह के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, स्टार प्रचारक के रूप में काम किए, फिर भी 15 साल में अपने लिए टिकट नहीं वो ले पाए, उनसे हम किस मुंह से टिकट के लिए जाएंगे बोलने के लिए कि आप हमको टिकट दिलाइए? हाँ, सही बात है। जो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाया वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? आपको लग रहा है कि वो कंडीशन में है उसकी, वो हमको टिकट दिला पाएंगे जो अपने लिए टिकट नहीं ले पाए? और अभी अभी उनको उनका खुद का टिकट उनको मिला है कि हम जाएंगे कि भाजपा से आप हमारे लिए टिकट के लिए बात करिए। तो इसी से समझ जाइए ना आप लोग कि कौन झूठ और कौन सही बोल रहा है। क्योंकि जैसे ही अगर झूठ की बात है तो हम तो सरेआम मीडिया में आके लिखे हैं कि अगर आप हमको अपनाते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम छोड़ देंगे। अगर आप ही से हमको टिकट का जुगाड़ कराना होता तो हम साल भर मेहनत करते हैं, जैसे एक साल में आप गए और मिले और बात की और आप पार्टी ज्वाइन कर ली, वैसे हम भी कर लिए होते। आपसे अगर आपके ऊपर आपके भरोसे रहते तो साल भर हम क्षेत्र में मेहनत क्यों करते हैं? साल भर मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंची हूँ ना मैं। हाँ, आपने भी काराकाट में मेहनत किया है, उसके बाद भी वो तो पवन सिंह तो वहाँ से चले आए, इसके बाद भी आप काराकाट में लगातार कर रही थी अपना काम। तो हम तो मेहनत की, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हमको टिकट मिले ना मिले, चुनाव मेरी वो है ही नहीं। बस पवन जी चुनाव लड़के गए थे वहां पे, फिर उन लोगों को छोड़ दिए तो हम उन लोगों से मिलने जाते हैं, हाल चाल लेने जाते हैं। आप ज्यादातर मेरे वीडियो देखे होंगे कि हम उन लोगों के दुख में ज्यादा जाते हैं, वहां के लोगों के। क्योंकि भाई जो इंसान आपको वोट दिया आपसे उम्मीद तो करेगा ना, लेकिन पवन जी के पास फुर्सत नहीं है तो हम जाते हैं कि चलो एक उम्मीद जगा रहे कि हाँ हमने पवन जी को वोट दिया तो उनकी पत्नी आ रही है। सही बात है। तो हम तो आप अभी भी आपको लेके चले, लेकिन आप कह रहे हैं टिकट के लिए, तो आपका खुद का टिकट कंफर्म नहीं, हम आपसे टिकट क्या मांगेंगे? आप कहेंगे अब भाजपा खुद के टर्म और कंडीशन पे चलती है, सरकार पवन जी का नहीं है कि वो हमको टिकट दिला देंगे। इतना तो सेंस होना ही चाहिए ना। हाँ, सही बात है। वही ठीक है कि आपको भी लग रहा है कि हम जाके टिकट के लिए बात किए नहीं होंगे? नहीं, हमें नहीं ऐसा कुछ लगता है। जब ये लोग हमको बोल रहे थे, ये लोग हमको लालच दे रहे थे, ठीक है, और लास्ट में हमारे सामने शर्त रखा गया कि आप जो लाइव आई हैं और पुलिस को दिखाया गया है, वो आके बस आप बोलिए कि वो पवन जी नहीं भेजे थे तो पवन जी आपसे बात करेंगे या नहीं तो नहीं करेंगे। हम बोले ये चीज हम करते ही नहीं करेंगे। हम फिर ये बोलते और फिर आप लोग पुलिस बुला के हमारे साथ बदतमीजी करवाए तो फिर हम किस मुंह से फिर समाज से अपने लिए मदद मांगेंगे? देखिए, तो फिर बात हो गई। हाँ, देखिए हम लोग का क्या है, हम लोगों को सच तो नहीं पता। अब आपकी साइड का सुनते हैं तो लगता है आप सही बोल रही हैं, फिर उधर से कोई आदमी मतलब अच्छा अविनाश जी बस एक बात बताइए, सरेआम मीडिया में खुलेआम कौन बोल रहा है? आप ही बोल रही हैं। भाग कौन रहा है? आप भाग रही हैं। हाँ? मतलब आप ही कर रही हैं मेहनत। नहीं, और लोगों से समाज से भाग कौन रहा है? वो भाग तो हो रहे हैं मीडिया से, वो तो खैर शुरू से ही। हाँ, मतलब लोग से, मीडिया से तो वही भाग रहे हैं। तो अगर सच है तो जवाब ही तो मांग रही हूँ आपसे, जवाब दे दीजिए हमको। 4 सवाल का जवाब ही तो मांग रही हूँ, उस 4 सवाल का जवाब देने के लिए आप इतना बड़ा अपने लिए ही गंदगी करवा रहे हैं ना। 4 सवाल ही तो पूछ रही हूँ, 4 सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। एक पहला सवाल ये कि अगर कोर्ट में मामला था तो लोकसभा चुनाव में मुझे क्यों बुलाया गया? कोर्ट का मामला था तो 20 दिन लोग
लोकसभा चुनाव के बाद भी 20 से 25 दिन हमको अपने घर में बुला के क्यों रखा गया? अगर आज पूछा जा रहा है कि किस अधिकार से मैं पवन जी से मिलने जा रही हूँ तो ठीक है, नहीं हमको पत्नी के रूप में रखना था तो दोबारा हमारे मांग में सिंदूर क्यों भरा गया? सही बात है। यही 3 सवाल तो है, दे दीजिए जवाब अगर आप सही है तो। मैं एक बीमार बाप की बेटी हूँ और मेरा बीमार बाप इन सब चीजों में घिस रहा है। मेरा बाप कल रात में आए हैं, परेशान हो गए यहाँ पे, आज वो होटल में रुके हैं ना, उनके बताइए वो उनको अभी टाइम से दवा खाना पीना हर चीज देना होता है और वो इंसान मेरे पीछे पीछे पागलों की तरह घूम रहा है। एक बेटी होने के नाते मुझे कैसा लग रहा है, आप लोग सोच रहे हैं? रोइए नहीं आप, प्लीज प्लीज रोइए नहीं। कुछ नहीं होगा तो आप अपना अकेले जो है वो कीजिएगा उनसे एल्यूमिनी लेके या जो भी हो आपका उसकी बात ही नहीं। हम 4 जवाब चाह रहे हैं और 4 जवाब मुझे दे बस, हमको परेशान करके वो रखती है। इसमें हम नहीं, हमारे भाई बहन हमारे पापा सब परेशान हो रहे हैं। वो हाल कर रही है कि मेरे पापा के मरने का हाल हो गया। अगर मेरे पापा मर जाएंगे ना, कुछ हो गया उनको ना, तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। एक बाप ही तो सहारा है मेरा। आप जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे आप रहते हैं ना। कितना हमको देखे आप बाहर निकलते हुए? हम एक बार भी नहीं देखे आपको। हम फ्लैट से बाहर पैर तक नहीं रखते हैं कि कब कौन क्या हम पे उंगली उठा दे, कब क्या कौन बोल दे। हम फ्लैट से बाहर, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 2 BHK फ्लैट में हम अपना पूरा साल गुजार दिए। बहन के बगल में फ्लैट लिए कि कोई हम पे उंगली ना उठाए। आप सोच रहे हैं कि पति ना होते हुए हम तो कैसे जीवन जी रहे हैं? जिसका जब मन करे जो मन करे उंगली उठा देता है। इस वजह से हम अपने फ्लैट के बाहर पैर नहीं रखते हैं कि कौन क्या बोल देगा। कैसा जीवन हम जी रहे हैं, आप समझ सकते हैं? देखिए ज्योति साहब, हम लोग तो यही सलाह देंगे कि अब इस जगह पे आप पहुंच गई हैं कि अब यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा। आप मजबूती से अपनी लड़ाई लड़िए, मजबूती से। क्योंकि उनका नेचर, आप पत्नी है तो हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से आपको पता होगा। आप उतने साल तक रही हैं साथ में, तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जो, अगर मैं सही लग रही हूँ मेरे लिए खड़े रहिए, वो सही लग रहा है उनके लिए खड़े रहिए, लेकिन सच का साथ दीजिए आप लोग प्लीज। ठीक है, हम लोग सच के ही साथ हैं। हमेशा से हम लोग सच के ही साथ रहे हैं और आगे भी सच के ही साथ रहेंगे। और हमारे बारे में इतना आपको पता होगा कम से कम कि हम डरते नहीं हैं और जो बोलना होता है वो बोलते हैं बिना डरे। इसी उम्मीद से हम आपको कॉल किया है, इसी उम्मीद से। आज ना आपकी भाभी बन के नहीं, कुछ अगर पवन जी को भाई आप मानते होंगे तो मैं आपकी भाभी लगूंगी, लेकिन एक बहन होंगे। बहन, आज मैं आपको भाई समझ कॉल की, आज एक बहन समझ के मैं भीख मांग रही हूँ आपसे कि आप लोग सच का साथ दीजिए।